आप सभी का हमारे YouTube चैनल परीक्षावाणी में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, यानी कौन से नंबर किससे कटेंगे आज हम आप लोग को ये बताएंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं बाई 2, यानी पहले हम लोग ये जानेंगे कि कौन कौन से नंबर 2 से कटेंगे, इसको पता करने के क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 में क्या करें कि यदि किसी भी अंक यानी किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस या जिसको बोलते हैं इकाई प्लेस, तो इकाई प्लेस पे या तो 0 हो या फिर इवन नंबर हो। इवन नंबर जैसे 2, 4, 6 और 8। यदि किसी भी संख्या के इकाई पद पे 0 या फिर 2, 4, 6, 8 या फिर इवन नंबर जिसको बोल सकते हैं, तो ऐसी संख्याएं हमारी 2 से पूर्णतया विभाजित होंगी। एग्जाम्पल देखते हैं, ये देखते हैं एक एग्जाम्पल है 146। इसमें लास्ट डिजिट पे हमारी कौन सी संख्या है 6, जो कि एक इवन संख्या है। तो हमारे इस नियम के अनुसार ये 2 से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। आइए देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि ये 2 से विभाजित होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, यानी ये 73 टाइम्स में फुल्ली डिवाइड हो जा रहा है। यानी हम लोग का ये जो रूल है कि यदि लास्ट डिजिट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, यानी 0 या फिर इवन नंबर हो, तो वो संख्याएं हमारी 2 से फुल्ली डिवाइड हो जाएंगी। तो अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 3 का रूल। तो डिविजिबिलिटी बाई 3 का रूल सिंपल सा रूल यही है कि सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वो पूरी संख्या वो 3 से विभाजित हो सकती है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 1, 2, 3 और 6। अब क्या करते हैं, यदि हम लोग को चेक करना है कि ये संख्या जो है क्या 3 से पूर्णतया विभाजित है या नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इन सभी संख्याओं के अंक को जोड़ देंगे, यानी 1 + 2 + 3 + 6। कितना हुआ ये बच्चों? ये हुआ हम लोग का 3 3 6 6 12, यानी टोटल 12 हुआ। और इसको वापस यदि जोड़ते हैं तो वापस ये 3 होता है, यानी ये जो 3 है पूर्णतया 3 से विभाजित होता है। इसीलिए ये जो संख्या है हम लोग 3 से ये पूर्णतया विभाजित होगी। अब बात करेंगे डिविजिबिलिटी बाई 4 की। तो 4 का रूल ये है कि यदि लास्ट के 2 डिजिट्स यदि 4 से फुली डिवाइड होते हैं तो वो पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित होगी। आइए एक उदाहरण देखते हैं हम लोग। अब देख रहे हैं कि 312 यहाँ पे लिखा हुआ है। हम लोग को चेक करना है कि क्या ये 4 से पूर्णतया विभाजित होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, 4 से इसको विभाजित करते हैं। 2 से पहले काटते हैं हम लोग, तो हमने देखा कि ये संख्या जो 312 थी ये पूर्णतया 4 से 78 टाइम्स यानी 78 बार में पूर्णतया विभाजित हो सकती है। तो अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 5। तो 5 का रूल ये है कि यदि यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो और या तो 5 हो, यानी किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पे यदि 0 या 5 मौजूद होता है तो वो संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं 100, इसके यूनिट प्लेस पे कितना है 0, और इसको अब यदि हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो ये 20 टाइम्स में फुल्ली डिवाइड हो जाती है। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं 125, इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, तो 5 से इसको डिवाइड करने पे ये 25 टाइम्स में फुल्ली डिवाइड हो जाती है। तो हमने यहां से देखा कि यदि यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होगा तो वो संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। हम लोग देखेंगे कि डिविजिबिलिटी बाई 6 के नियम। तो हम लोग को मालूम है कि 6 के फैक्टर होते हैं 2 और 3। यदि संख्या 6 से कट रही है ये चेक करना हम लोग को, तो सबसे पहले हम लोग को मालूम करना पड़ेगा यदि वो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी तो इसका मतलब वो 6 से कटेगी। इसका मतलब यही है कि 2 का जो नियम था और 3 का जो नियम है, यदि दोनों नियमों को ये पास करेगा तभी जाके वो संख्या 6 से विभाजित होगी। तो 2 का नियम यही था कि आखिरी प्लेस पे यानी यूनिट प्लेस पे हो 0 हो या फिर इवन हो, और 3 का नियम यह था कि सभी संख्याओं का योग जो होना चाहिए 3 से विभाजित होना चाहिए। अर्थात यदि किसी संख्या को 6 से पूर्णतया विभाजित होना है
तो उसको दो नियम जरूर से फॉलो करने चाहिए। पहला कि उसके आखिरी पद या यूनिट प्लेस पे या तो 0, 2, 4, 6, 8 हो और उसका सभी सम कितना हो, 3 से विभाजित हो जाए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि डिविजिबिलिटी बाय 7 यानी 7 से विभाजित होने के कुछ नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और आप लोग को ये जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग लेते हैं एक संख्या 3101। अब इसको हम लोग चेक करना है कि ये संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है। तो इसका नियम है वो आप लोग ध्यान से देखिए। इसका पहला नियम ये है कि इसकी आखिरी डिजिट को हम लोग को डबल करना है। आखिरी डिजिट पे यहाँ पे कितना है, 1 है, तो इसको डबल करना है यानी 1 into 2, ये कितना हुआ, 2 हुआ। दूसरा स्टेप ये है कि बाकी जो बची डिजिट है उसमें से इसको माइनस करना है। तो क्या करेंगे, 310 बचा -2, कितना हुआ ये, 308। अब वापस वही काम करना है हम लोगों को। तो वापस इस आखिरी डिजिट को क्या करते हैं, वही स्टेप रिपीट करते हैं हम लोग। तो पहला स्टेप क्या है कि डबल करते हैं यानी 2 into 8 = 16 हुआ। बचा क्या हम लोगों का, 30, यानी 30 में से 16 को हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग के पास बचा 14। अब हम लोग ये देख रहे हैं, ये करने पे हम लोगों के पास एक 7 का मल्टीपल आया, ठीक है। अर्थात इससे ये पता चलता है कि ये सब स्टेप फॉलो करने के बाद यदि आखिरी जो पद आते हैं या आखिरी में जो संख्याएं आती हैं यदि वो 7 से पूर्णतया विभाजित वो हो रही हैं, इसका मतलब पूरी संख्या जो है 7 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 14 आया जो 7 से पूर्णतया 2 बार में विभाजित होता है। अर्थात ये जो संख्या है हम लोगों की 7 से पूर्णतया विभाजित है। आइए देखते हैं कि है या नहीं है। तो देखते हैं 7 से विभाजित करते हैं। 7 4 जा 28, हमारे पास बचा 3, 7 4 जा 28 बचा 2 और 7 3 जा 21, यानी 443 टाइम्स में ये 7 से पूर्णतया विभाजित। हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 8। तो 8 का नियम यह है कि यदि किसी भी संख्या के आखिरी 3 पद 8 से पूर्णतया विभाजित होते हैं तो वो जो संख्या है पूरे तौर पे 8 से विभाजित होगी। जैसे हम लोग देखते हैं एक संख्या है 4008। अब हम लोग इसको चेक करना है कि ये जो संख्या है 8 से विभाजित होगी या नहीं है। तो हम लोग जैसे पहले मैंने बताया कि इसके आखिरी 3 पद यदि 8 से पूर्णतया विभाजित होंगे तो ये संख्या जो पूरी 8 से विभाजित होगी। तो आइए हम लोग इसको चेक करते हैं। तो आगे देखते हैं, इसको छोटे स्टेप में भाग देते हैं। 4 टाइम्स में ये कट रहा है, वापस काटते हैं। यानी आप लोगों ने देखा कि ये संख्या जो है पूर्णतया 8 से विभाजित हो जा रही है और हमने देखा कि आखिरी 3 पद यदि इसके 8 से विभाजित होंगे तो ये पूर्णतया विभाजित होगी 8 से। आखिरी 3 पद इसके कौन कौन से हैं, 008 जो कि 8 से पूर्णतया विभाजित हो रही है, इसीलिए ये जो संख्या है पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9 की। तो डिविजिबिलिटी बाय 9 का सिमिलर रूल है जैसा कि हम लोगों ने देखा था 3 का रूल यह था कि उन सभी संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होती है। वैसा ही 9 के साथ है, यदि सभी संख्याओं का योग 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या क्या होगी, वो 9 से पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे हम लोग करते हैं 504। अब हम लोग को चेक करना है कि ये संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगी कि या नहीं होगी। तो हमारे रूल के नियम से पहले ये देखते हैं क्या है। इन सभी का योग किया, 5 + 0 + 4 = 5 4 9। ये जो 9 है हम लोग का 9 से पूर्णतः विभाजित है, यानी हमारे नियम के अनुसार ये इससे पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। अब चेक करते हैं हम लोग कि ये पूर्णतः 9 से विभाजित है या नहीं है। आइए देखते हैं। तो हमने देखा कि ये जो संख्या थी
504 ये 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। अर्थात वापस मैं नियम दोहरा देता हूं कि यदि सभी संख्याओं के योग जो होगा 9 या उसका मल्टीपल होगा तो वो संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। अब हम लोग बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 10। तो इसका सिंपल सा नियम यही है कि यूनिट प्लेस पे यदि 0 हो, यदि इकाई अंक पे 0 स्थापित हो तो ऐसी संख्याएं पूर्णतः 10 से विभाजित हो जाएंगी, यानी वो संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे अभी सिंपल सा एग्जांपल है इसका 100, तो इसके यूनिट प्लेस पे कितना है 0 है, यानी हमारे नियम के अनुसार ये 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आइए चेक करते हैं। यानी हम लोगों ने देखा कि ये जो 10 है 100 को पूर्णतः 10 बार में विभाजित कर दे रहा है, यानी हमारा नियम जो था कि आखिरी पद पे यदि 0 होगा तो संख्या पूर्णतः 10 से विभाजित हो जाएगी। सही है। बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11 की। तो 11 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए, ध्यान से देखिए और देखिए इधर। आप लोग क्या करेंगे, इसके अल्टरनेट पोजीशन पे सभी संख्याओं का योग निकालेंगे। जैसे एक ये, एक छोड़ के ये, फिर वापस एक छोड़ के, इनका योग करते हैं सबसे पहले। जिसके ऊपर मैंने टिक लगाया है, यानी 9 + 3 + 4 + 7, ठीक है। कितना हुआ, 9 3 12 4 16, 16 7 23, ठीक है। अब बाकी जो संख्या उनका योग निकालिए आप, तो यानी उनका योग यानी 2 + 4 1, तो 2 4 6 5 11 और 1 12, यानी ये टोटल कितना हुआ 12। तो अब बात करते क्या नियम है कि संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो पहला स्टेप ये था कि उसके अल्टरनेट पोजीशंस पे जो अंक होते हैं उनका योग निकाल लीजिए, और योग निकालने के बाद उन दोनों का अंतर निकालिए। अंतर निकालिए 23 - 11, माफ कीजिएगा 23 - 12, इन दोनों का अंतर कितना हुआ 11। यदि इसका अंतर या तो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, और यदि ये संख्या 0 के अलावा या 11 की मल्टीपल नहीं है तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। तो हम लोग अभी बाकी सारे रूल्स को वापस समराइज करेंगे। एक बार जैसे मैंने आपको डिटेल बता दिया, अब उसको वापस से समराइज करते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 2 का रूल ये है कि उसके यूनिट प्लेस पे हम लोग का 0 2 4 6 8 होगा तो वो संख्या 2 से फुली डिवाइड होगी। बात करते हैं 3 की, यानी सम ऑफ डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, यानी उन सभी संख्याओं का योग होना चाहिए जो 3 का मल्टीपल हो। उसके बाद बात करते हैं 4 का, लास्ट 2 डिजिट शुड बी कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 4, यानी उसके आखिरी 2 डिजिट्स होंगे वो 4 से यदि पूर्णतः विभाजित होंगे तो वो संख्या 4 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। बात करते हैं 5 की, तो उसके यूनिट प्लेस पे हम लोग का या तो 0 और 5 होगा तो वो संख्या पूरी तरह से 5 से विभाजित होगी। बात करते हैं 6 की, तो 6 के साथ हमने यही बताया था कि फॉलो रूल ऑफ 2 and 3 बोथ, यानी जो हमने 2 और 3 का रूल पढ़ा है वो दोनों यदि 6 में फॉलो होगा तो वो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। बात करते हैं 7 की, तो 7 की हम लोगों ने आपको डिटेल में बता दिया है। 8 की बात करते हैं, लास्ट 3 डिजिट शुड बी कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 3, जैसा कि हमने 4 में देखा कि आखिरी 2 डिजिट 4 से विभाजित होनी चाहिए, उसी तरीके से 8 में आखिरी 3 डिजिट 8 से पूरी तरीके से विभाजित होने चाहिए। अब आते हैं 9 की, तो सम ऑफ डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 9, जैसा कि 3 में था कि सभी का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, इसमें है कि सब पूरा योग 9 से विभाजित होना चाहिए। और आखिरी में 10 है, यानी यूनिट प्लेस पे यदि उसके 0 होगा तो वो संख्या पूर्णतः 10 से विभाजित होगी। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और साथ ही हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।